हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सेकंड व्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ पाइथन का। इसके अंदर मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताऊँगा और वेरिएबल्स कौन कौन सी वैल्यू होल्ड करते हैं ये बताऊँगा। एक बात, आपने कई और व्लॉग्स भी देखे होंगे, वो दावा करते हैं कि 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर आपको पाइथन सिखा देंगे। बट मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगी, अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। ये रियलिटी है। तो आज मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताना जा रहा हूँ। वेरिएबल्स इंट, स्ट्रिंग, बूलियन और फ्लोट। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर आपका नंबर वैल्यू होल्ड करता है। ये आपके अल्फ़ाबेट्स होल्ड करता है। बूलियन करता है ट्रू और फॉल्स। और फ्लोट वैल्यू क्या करती है? आपके इंटीजर नंबर होल्ड करती है, बट ये नंबर जो पॉइंट्स के अंदर होते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे। मैंने पाइथन स्टार्ट की है, पाइथन 3। यहाँ पे कंसोल के अंदर आपके पास कोई भी कंसोल हो सकता है, विंडो का और लाइनक्स का। और मैं कंसोल को क्लियर करने के लिए कंट्रोल L दबा रहा हूँ। पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स एक कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई नाम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए, मैं नेम ले रहा हूँ। नेम के अंदर मैं वैल्यू दूंगा ये मेरा नेम है, ये मेरी वैल्यू है, सॉरी, और ये मेरा वेरिएबल है। ये वेरिएबल है और ये वैल्यू है। जो वैल्यू डबल कोट्स के अंदर आएगी या सिंगल कोट्स के अंदर आएगी वो स्ट्रिंग होगी। जैसे एड्रेस। अब आप एड्रेस ऐसे भी लिख सकते हैं, चंडीगढ़ सेक्टर 12। तो यहाँ पे नंबर भी आ रहे हैं, स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। यदि आप लिखेंगे हाइट 5.7 तो ये फ्लोट वैल्यू है। यदि आप लिखेंगे ये इंटीजर वैल्यू है। देखिए, इनको कंसोल पे देखते हैं कैसे पता चलेगा। नेम इज इक्वल टू जसकरण। यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि नेम क्या है, नेम के अंदर वैल्यू क्या है। नेम वेरिएबल ने एक जसकरण अल्फ़ाबेट की वैल्यू होल्ड कर रखी है जो स्ट्रिंग है। हाउ टू वी नो दैट? स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड की हुई है। अब इंटीजर को चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6। यदि मैं इसको प्रिंट कराता हूँ नंबर को, नंबर एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये किस टाइप की वेरिएबल है। टाइप नंबर।
तो ये इंटीजर है। अब आप हाइट दीजिए 12.34। ये किस टाइप का वेरिएबल है? हाइट। हाइट किस टाइप का वेरिएबल है? हाइट फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। अब आप इंटीजर को फ्लोट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने पहले नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, अब एक हाइट नाम का। तो हम नंबर प्लस HEIGHT हाइट। तो मेरा नंबर क्या था? नंबर क्या था? 1 2 3। और हाइट क्या थी? HEIGHT। हाइट क्या थी? 12.34। तो इसने मुझे प्लस करके एक रिजल्ट दे दिया। बट स्ट्रिंग देखते हैं, एक नेम के अंदर मैंने डाल दिया नेम फर्स्ट नेम फर्स्ट और सेकंड नेम सेकंड। अब हम इसको प्लस करेंगे तो ये मेरा फर्स्ट नेम, ये दोनों को जोड़ दिया। यहाँ पे मैंने स्पेस डाल रखी थी। यदि आप स्पेस वैसे देना चाहते हैं, ये मैं अप की वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक्चुअल में अभी मैंने क्या किया, नेम एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर एक स्पेस, एक और स्ट्रिंग है और उसके अंदर एक और स्ट्रिंग है। मैं तीनों स्ट्रिंग को प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये स्पेस प्रिंट करा रहा है और यहाँ पे मैंने स्पेस रिमूव कर दी थी। तो ये स्ट्रिंग है। अब मैं देख रहा हूँ नंबर है मेरे पास और एक नेम है। नंबर एक वेरिएबल है जो इंटीजर है, नेम जो है वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। क्या मैं इन दोनों को प्लस करवा सकता हूँ? नहीं, टाइप एरर आ जाएगा। दी टाइप एरर आ गया, अनसपोर्टेड। इंटीजर और स्ट्रिंग को हम प्लस नहीं करवा सकते क्योंकि मैथमेटिकल फार्मूला है ये प्लस करने का, और वो फर्स्ट एक स्ट्रिंग है और नंबर एक इंटीजर वैल्यू है, तो दोनों को प्लस नहीं कर सकता। या तो दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए। देखिए मैं यदि एक और वेरिएबल लेता हूँ, स्ट्रिंग नंबर, मैंने 1 2 3 4 5 6 दिया है। अब ये यदि मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, स्ट्रिंग नंबर, ये स्ट्रिंग आया है। क्यों स्ट्रिंग आया है? क्योंकि मैंने इसको कोट्स के अंदर दिया है। यदि ये कोट्स ना होते तो ये एक इंटीजर होता। यदि मैं यहाँ पे डॉट डाल देता हूँ तो भी ये
स्ट्रिंग है, फ्लोट नहीं है, क्योंकि अभी भी इसके साथ कोट्स हैं। तो ये तब तक इंटीजर नहीं बनेगा तब जब तक इसके सामने कोट्स होंगे। सॉरी। तो नंबर और स्ट्रिंग को हम कभी भी प्लस नहीं कर सकते, बट मेरे पास नंबर है, मान लीजिए, सॉरी, नंबर है और एक स्ट्रिंग है, तो मैं इनको जोड़ना चाहता हूँ। जैसे मैंने एड्रेस बनाया चंडीगढ़, सेकंड एड्रेस बारह। दोनों अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं। एड्रेस एक वेरिएबल है जो स्ट्रिंग है, और सेकंड एड्रेस जो है एक इंटीजर है। तो दोनों को मैं जोड़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारी यूज़ होगी टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या करती है? टाइप कास्टिंग इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करती है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यदि आप एड्रेस स्ट्रिंग था, सेकंड एड्रेस इंटीजर था, और मैं दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, बट यदि मैं ऐसे जोड़ने जाऊँगा तो मुझे टाइप एरर आ जाएगा। बट सेकंड एड्रेस क्या है? इंटीजर है, तो मैं उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, स्ट्रिंग में ऐसे कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखिए साथ के साथ जुड़ गया है चंडीगढ़ 12। तो इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। बट इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ए नाम के वेरिएबल में। अब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर स्ट्रिंग, अल्फ़ाबेट भी है और नंबर भी है, पर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं और अल्फ़ाबेट्स रिमूव करने पड़ेंगे। इंटीजर को हमें निकालना पड़ेगा, नंबर्स को हमें निकालना पड़ेगा। यदि आपके पास कोई वेरिएबल है जिसके अंदर सिर्फ नंबर ही हैं और वो स्ट्रिंग टाइप का है, देखिए ए स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ए इंटीजर लिखेंगे, उसके अंदर ए डालेंगे, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है। बट ए के अंदर अभी भी वैल्यू स्ट्रिंग होल्ड कर रही है। अब आप समझेंगे कि ए मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, बट जिसका मैंने टाइप आपको दिखाया, बट मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर के अंदर। बट ए के अंदर अभी भी वैल्यू स्ट्रिंग ही है, क्योंकि ये देखिए कोट्स लगे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ए को हमने रन टाइम पे चेंज किया है इंटीजर के अंदर, ना कि उसकी वैल्यू किसी के अंदर स्टोर की है। यदि आप उसकी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो ए एक वेरिएबल है, ए के अंदर ए, अभी इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ये वैल्यू इसके अंदर डाल देगा, ए के अंदर डाल देगा इंटीजर। अब ये ए इंटीजर हो चुका है। अब कोई भी हमारे पास इंटीजर होगा, उसके अंदर हम ए को स्टोर करेंगे तो ए प्लस करेंगे
तो ये वैल्यू हमारे पास रिटर्न होके आ जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 2 3 4 और प्लस उसके अंदर 2 3 किया हमने तो 2 5 7 वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को फिर से हम होल्ड करते हैं ए के अंदर और ये स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसको हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये इंटीजर बन गया। अब आप आते हैं फ्लोट के ऊपर। तो ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने वैल्यू होल्ड की है, उसकी वैल्यू असाइन की है हमें एक फ्लोट टाइप की। अब हमारे पास यदि कोई स्ट्रिंग होगी कुछ ऐसी, तो हम उसको फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करेंगे ऐसे। बट अभी भी ए के अंदर वैल्यू स्ट्रिंग ही है, क्योंकि हमने उसे होल्ड नहीं किया, हमने उसे रन टाइम पे चेंज किया है। रन टाइम उसको होल्ड करने के लिए किसी वेरिएबल के अंदर हमें डालना पड़ेगा। देखिए अब सी वैल्यू है और ए जो है अभी भी, क्योंकि ए को हमने रन टाइम पे चेंज किया और उसको सी के अंदर वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अब सी के अंदर फ्लोट वैल्यू है, बट ए के अंदर क्या है इंटीजर ही है अभी। अब फ्लोट को हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो इंटीजर का क्या है, वो पॉइंट से वैल्यू को रिमूव कर देगा, वो सिर्फ ये वैल्यू हमें देगा। इंटीजर और फ्लोट का यही डिफरेंस है कि वो पॉइंट से बाद की वैल्यू नहीं लेता। ये देखिए आप, मैंने इसी को कन्वर्ट किया रन टाइम पे और वो वैल्यू उसने हमें दी, इंटीजर की वैल्यू। ये मेरा कल जगह पे क्लिक हो गया है। अब मैं आपको और मैं फ्लोट की और इंटीजर की प्लस करके दिखाता हूँ। सी को मैंने प्लस किया किसी इंटीजर वैल्यू के अंदर, तो हमें वैल्यू क्या मिली, फ्लोट वैल्यू मिली, क्योंकि वो फ्लोट के अंदर हमने इंटीजर को प्लस किया। मेरे ख्याल से आपको इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट तीनों समझ आ चुके होंगे। यदि नहीं समझ आए तो क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट हमारा है बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू क्या करती है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू होल्ड करती है। a इज इक्वल टू ट्रू, b इज इक्वल टू फॉल्स। a बुलियन है और b भी बुलियन वैल्यू है। बुलियन वैल्यू सिर्फ ट्रू और फॉल्स होल्ड करती है। इसका आगे जाके मैं आपको इसका यूजेस बताऊंगा कि ये क्या यूज़ में आती है। आज के लिए इतना ही, इतना काफ़ी है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपकी सारी की सारी वीडियोस मिल सकें। कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछिए कमेंट्स के अंदर, मैं आपको आंसर अवश्य करूँगा।
मैं आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा।